हेलो दोस्तों, टीसीएस ने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो आउट कर दिए हैं और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड का भी अनाउंस जो है वो किया है। अब फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने का जो बिजनेस रहा वो कंपनी ने उसके नंबर आउट किए हैं। वीडियो में हम सारे नंबर देखेंगे कि कंपनी के नंबर कैसे रहे और उसकी कंपेयर हम करेंगे क्यू ऑन क्यू यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से और फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर से हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं नंबर कैसे हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। रेवेन्यू क्या होता है कि जो कंपनी कोई भी बिजनेस करती है सबसे पहली जो कमाई होती है वो होती है रेवेन्यू। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो आईटी कंपनियों में कुछ समय से एक रेवेन्यू जो है वो लगभग फ्लैट ही रह रहा था और बहुत ज़्यादा हमें एक इंक्रीज रेवेन्यू में देखने को नहीं मिल रहा था। अब रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो 62,613 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू किया है। अगर हम क्वार्टरली कंपेयर करते हैं तो देखिए प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू, लेकिन अगर हम साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए 5.4% का एक रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है। आप देख पा रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से आप देख पा रहे हैं ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं रही थी। अब आईटी कंपनियों से जो इनका तकलीफ़ का समय था, ऐसा लग रहा है कि वो जो है धीरे धीरे टाइम ओवर होता चला जा रहा है। नेट इनकम की बात करते हैं यानी प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट जो है वो 12,040 करोड़ का कंपनी ने किया है। प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, 12,434 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में। अब हम ईयरली कंपेयर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं एक साल पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम प्रॉफिट देख पा रहे हैं तो 11,074 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने किया था। तो साल दर साल आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट बढ़ रहा है और साल दर साल जो है वो रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि दोनों ही कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। उसके बाद चलते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की तरफ। तो देखिए मार्जिन जो है कंपनी का गिरा हुआ है, यानी कि इस क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो मार्जिन जो है वो कम हुआ है। और मार्जिन कम होने का रीज़न जो कंपनी ने बताया है कि जो एनुअल वेज हाइक्स यानी कि सैलरी हाइक होती है अप्रैल मंथ में, उसका एक रीज़न जो है वो है कि जो इनके मार्जिन जो है वो गिरे हैं। अगर हम साल दर साल मार्जिन देखते हैं तो साल दर साल के हिसाब से मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि 23.2% थे एक साल पहले और अभी आप देख पा रहे हैं मार्जिन जो है वो 24.7% रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज़ हुए हैं क्योंकि वेज हाइक की वजह से, लेकिन अगर हम ईयरली कंपेयर करते हैं तो फिर भी जो है हेल्दी नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को हमें मिल रहे हैं। उसके बाद चलते हैं हम आईटी कंपनियों का जो बिजनेस होता है भारत की, वो मोस्टली बाहर से ही होता है। अब टीसीएस के केस में अगर हम रेवेन्यू देखते हैं तो अमेरिका कॉन्टिनेंट से इनका जो रेवेन्यू आ रहा है देखिए 49.5% आ रहा है और साल दर साल अगर हम देखते हैं तो 1.1% की एक डिग्रोथ हमें देखने को मिली है यहाँ पे। अगर हम एक साल पहले देखते हैं तो अमेरिका कॉन्टिनेंट से आप देख पा रहे हैं दोनों अगर हम नॉर्थ अमेरिका लैटिन अमेरिका दोनों को इंक्रीज़ कर दें तो 54% का रेवेन्यू जो है वहाँ से आ रहा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं लैटिन अमेरिका में तो रेवेन्यू इनका इंक्रीज़ हुआ है साल दर साल के हिसाब से। अगर हम देखते हैं 6.3% वाई ऑन वाई यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है कांस्टेंट करेंसी में। लेकिन अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा तकलीफ देखने को मिल रही है। यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप का बिजनेस आप देख पा रहे हैं दोनों लगभग जो है हल्का हल्का इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव रहा है टीसीएस के लिए। अब चाहे इन्फोसिस के नंबर आए उसके लिए, एचसीएल के सभी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला है। एशिया पैसिफिक की बात करते हैं, अगर हम इंडिया के बिजनेस की बात करते हैं तो 61.8% जो है यहाँ पे इंडिया बिजनेस ग्रोथ किया है। तो ये रहा, आप रेवेन्यू देख पा रहे हैं कहाँ से कंपनी जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है। फिर वर्टिकल की बात करते हैं। अगर हम देखते हैं वर्टिकल यानी कि कंपनी अगर हम फॉरेन में बिजनेस कर रही है अपना, तो वहाँ पे किन सेक्टर्स में बिजनेस कर रही है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात करते हैं बीएफएसआई यानी बैंकिंग सेक्टर, जो वहाँ का है काफ़ी समय से तकलीफ में था, क्योंकि वहाँ की जो महंगाई है, इंटरेस्ट रेट जो है फेड के द्वारा इतने हाई थे कि वहाँ पे लोगों ने खर्च करना थोड़ा सा कम कर दिया है। अब धीरे धीरे उम्मीद है कि बीएफएसआई सेक्टर हुआ जो कि सबसे ज़्यादा आईटी कंपनी या फिर टीसीएस के लिए रेवेन्यू लेकर आता है, उसमें हमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो बीएफएसआई सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रीवियस यानी वाई ऑन वाई देखते हैं तो 32.5% रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं 30.9% ही रेवेन्यू हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बीएफएसआई सेक्टर का रेवेन्यू गिरा है, लेकिन अब आगे उम्मीद है यानी कि जब सेकंड क्वार्टर के नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि बीएफएसआई सेक्टर या फिर अदर वर्टिकल्स जो हैं वो कैसा कर। उसके बाद देखते हैं कंज्यूमर बिजनेस का इनका जो बिजनेस रहा है, वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक हमें डीग्रोथ देखने को मिली है। लाइफ साइंस या हेल्थ केयर बिजनेस में आपको 4% का एक इंक्रीज कांस्टेंट करेंसी में आपको देखने को मिला। तो लगभग आप देख पा रहे हैं चीज़ें जो है वो कांस्टेंट हो गई, यानी कि रुक गई हैं। जो अभी तक हमें एक डीग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल रही थी, अब वो डीग्रोथ जो है वो कम होती धीरे धीरे चली जा रही है। उसके बाद वीडियो में आगे चलते हैं क्लाइंट
हम देखते हैं कि कंपनी के पास क्लाइंट कितने हैं। तो देखिए आईटी कंपनियों के क्लाइंट जो होते हैं वो एक ऑर्डर बुक की तरह काम करते हैं, क्योंकि क्लाइंट जितना अधिक होते चले जाएंगे आईटी कंपनियों के लिए वो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अगर हम सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू लेकर आते हैं यानी $100 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं कंपनी के लिए, अगर वो क्लाइंट हम साल दर साल देख पा रहे हैं तो 3 क्लाइंट जो है कंपनी ने ऐड किए हैं। $50 मिलियन से भी ऊपर का जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर FY24 में आप देख पा रहे हैं 137 क्लाइंट थे और इस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं 140 क्लाइंट हुए हैं। तो यहाँ भी आप क्लाइंट देख पा रहे हैं इंक्रीज होते चले गए। उसके बाद $20 मिलियन के क्लाइंट आप देख पा रहे हैं 4 ऐड हुए हैं और साथ ही साथ $10 मिलियन के भी क्लाइंट जो है कंपनी ऐड कर पाई। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं क्लाइंट जो है वो लगातार कंपनी ऐड करती चली जा रही है और जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अब हम चलते हैं एक ट्रेंड की बात करते हैं और देखते हैं कि एम्प्लॉय यानी कि कंपनी के पास जो टोटल एम्प्लॉय थे वो लगभग 3-4 क्वार्टर से हमें आप देख पा रहे हैं कि लगातार एक हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। एम्प्लॉय जो है वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। आईटी कंपनियों में क्या होता है कि एम्प्लॉय अगर बढ़ते रहते हैं तो उससे ये पता चलता है कि बिजनेस जो है कंपनी का अच्छा चल रहा है। अब इस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं ये जो ट्रेंड है ये चेंज हुआ है। अभी तक जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अब ये ट्रेंड जो है वो अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है। 6,06,998 जो है एम्प्लॉय करंट फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी के पास रहे हैं, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से आप देख पा रहे हैं इंक्रीज़ हुए हैं। तो एम्प्लॉय जितना इंक्रीज़ होते चले जाएंगे हमें एक बिजनेस का अंदाज़ा लग जाता है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है। एट्रिशन लेवल की बात करते हैं तो हेल्दी एट्रिशन लेवल रहा है। लास्ट 12 मंथ का आप देख पा रहे हैं 12.1% रहा है। एट्रिशन क्या होता है, अगर 100 एम्प्लॉय हैं कंपनी में तो कितने एम्प्लॉय जो है वो जॉब छोड़ रहे हैं, तो ये होता है एट्रिशन लेवल। लास्ट में हम डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर के लिए ₹10 पर शेयर का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया गया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।